नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रविवार को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बार इस बैठक में हंगामे की आशंका है। बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे, मगर इस मीटिंग से पहले ही पार्टी में घमासान तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे खराब आने के बाद से ही साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा ही रहा तो फिर विधानसभा चुनाव हारने से कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव कहते हैं कि PDA के कारण बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल जब जीत होती है तो उसका श्रेय सब लेते हैं। अब जब बीजेपी हार गई तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकल गई। यूपी के कई जिलों में आभार समारोह में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अब ये सहयोग है या फिर किसी तरह का प्रयोग? बीजेपी के अंदर से ही परिवर्तन की मांग उठने लगी। केंद्रीय नेतृत्व से कड़े फैसले लेने की अपील की जा रही है। तर्क ये है कि ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी अगला चुनाव हार जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का दावा है कि 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। उनका कहना है कि आज यूपी में जो स्थिति है उस हिसाब से बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से PDA की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। इस बयान में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूपी में केंद्रीय नेतृत्व को आना चाहिए और उनको फैसला लेना चाहिए। रमेश मिश्रा जौनपुर के बदलापुर से दूसरी बार के विधायक चुने गए हैं। रमेश ने जो बात जौनपुर में कही, ठीक वही बातें मोती सिंह ने प्रतापगढ़ के मंच से कही। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची है। आज जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो, लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे कुर्सी पर। देखा आपने, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोती सिंह ने सरकार के कार्यशैली पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूपी पुलिस आज लुटेरी की तरह हमें लूट रही है, बिना अपराध के अपराधी बनाया जा रहा है, धमकी देकर घूस ली जा रही। यूपी में थाने में और तहसील में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अफसरों को किसी का डर नहीं है। और ये बात कह रहे हैं, योगी सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं मोती सिंह, उन्होंने ये सारी बात कही और ये आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं, तो कई नेता बस बंद कमरों में ही चर्चा कर रहे हैं। 14 जुलाई को लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन जिक्र बस पार्टी के अंदर मचे घमासान की हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विधायकों को बुरा भला कह रहे हैं, तो विधायकों ने उन उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के इस झगड़े का मजा अखिलेश यादव से लेकर इंडिया गठबंधन तक ले रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वास्तव में अंदर मचे घमासान की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी हारी है? फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।